हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के इस नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम सिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से आप घर बैठे ऑनलाइन हमारी क्लासेस के माध्यम से कंप्यूटर सीख सकते हैं। कंप्यूटर की जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जितनी भी क्लासेस रहती है, हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से देते हैं। और आज के सेशन में हम बहुत ही शानदार क्लास के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी बेल आइकन को आप दबा लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट, हर एक वीडियो और ये जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल सके। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पेरेंट्स हैं तो ये जो क्लासेस का टाइमिंग है, ये जो क्लासेस है, आप अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा, क्योंकि आज का जो कंप्यूटर का युग है, उस कंप्यूटर के युग में बच्चों को बेसिक से एडवांस की पूरी जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए। और आप भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो आपके लिए भी बहुत खास वीडियोज़ हैं ये, तो आप भी इन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, कुछ बहुत ही शानदार एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जिससे हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। उससे पहले थोड़ा मैं डेस्कटॉप के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेंगे और पूरा वो सॉफ्टवेयर सीखेंगे कि किस प्रकार का वो है और हम उसमें किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो भी स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये कंप्यूटर का एक डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है। ये जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। और नीचे आपको देखिए एक बार दिखाई दे रहा है, इस बार को हम टास्क बार बोलते हैं। ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है, ये टास्क बार होती है। इसके आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं टाइमिंग और डेट्स दिया हुआ है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको एक राउंड कलर में एक बटन दिया गया है विंडो का, जिसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। और स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो छोटा छोटा इमेज सा दिखाई दे रहे हैं, ये फाइल फोल्डर रहते हैं, फाइल्स रहती है। ये न्यू फाइल फोल्डर भी हम स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं। इनके बारे में पूरा गहराई से डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, लेकिन आज हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, MS पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा। कंप्यूटर का बेसिक रहता है MS पेंटिंग, और MS पेंटिंग में बहुत शानदार अपन पेंटिंग बना सकते हैं। किस प्रकार से हम पेंटिंग बनाएंगे और पूरा MS पेंटिंग हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको MS पेंटिंग को स्टार्ट करना है, कंप्यूटर में MS पेंटिंग आपको ओपन करना है, तो काफ़ी तरीके हैं, वो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। आपको टास्क बार के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक स्टार्ट बटन जो दिखाई दे रहा है, उस स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करें, नया आपके पास में एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो के अंदर अपन देखते हैं कि MS पेंटिंग, ये पेंट के नाम से एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही MS पेंटिंग है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जी, मैंने क्लिक किया तो हमारा जो MS पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है, MS पेंटिंग है, वो खुल चुका है, ओपन हो चुका है। इसको मैं फिर से एक बार क्लोज कर देता हूँ। ये आपका पहला तरीका है, फिर से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ अपन स्टार्ट बटन पे गए, जो स्टार्ट बटन पे जाएंगे, नया एक विंडो खुलेगा और उस विंडो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है पेंट ऑप्शन। इस पर आपने क्लिक किया, माउस का लेफ्ट हैंड साइड का जो बटन है उससे आपने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसको मैंने फिर से क्लोज किया। अगर आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो और आपको ये जो ऑप्शन है MS पेंटिंग यहाँ दिखाई नहीं देता है, तो अपन नीचे आपको ये सर्च बार दिया गया है, इस सर्च बार में मैं लगाऊंगा PAINT पेंट, तो आपके पास में ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, सर्च किया इसने पेंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये ओपन हो चुका है। ये आपका दूसरा तरीका है कि किस प्रकार से आप MS पेंटिंग को ओपन करेंगे। MS पेंटिंग जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रन रहता है। फिर से मैंने इसको क्लोज किया,
फिर से बताना चाहूँगा, ये जो आपको सर्च बॉक्स दिया गया है इसके अंदर आप PAINT पेंट ऑप्शन को डालें और जो आपने डालेंगे ये प्रोग्राम आपको सर्च करके दे देगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने, ये प्रोग्राम है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से मैं इसको क्लोज करता हूँ। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से MS पेंटिंग आप ओपन करेंगे। स्टार्ट बटन पे फिर से अपन क्लिक करते हैं। जिस स्टार्ट बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ऑल प्रोग्राम के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो ऑल प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है नीचे नीचे सर्च बॉक्स के ऊपर, इस ऑल प्रोग्राम पे मैं जो ही जाऊंगा तो आपको ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देगा ऐसे सीरीज का, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे सीरीज का ऑप्शन, जो कि मैंने मेरा माउस का कर्सर उसके ऊपर है। ये जो ऐसे सीरीज है इसके अंदर मैं जाऊंगा और इसके अंदर आपको PNT पेंट जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो विंडो के बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होते हैं। ये जो पेंटिंग आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं जाऊंगा और अपना प्रोग्राम फिर से रन हो चुका है, फिर से ओपन हो चुका है अपना विंडो। एक बार फिर से मैं देखता हूँ, स्टार्ट बटन पे मैं जाता हूँ और ओल्ड प्रोग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर मैंने गया और ऐसे सीरीज का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस पर मैं गया और PAINT पेंट के नाम से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं जाऊंगा तो ये प्रोग्राम आपको रन हो जाएगा। ये प्रोग्राम आपको दिखा गया यहाँ पे। फिर से मैंने क्लोज कर दिया। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार से हम MS पेंटिंग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम MS पेंटिंग प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। वो तीनों तरीके आपने यहाँ पे देखे हैं। अब हम MS पेंटिंग में किस प्रकार से काम करेंगे, पूरा MS पेंटिंग आज की इस वीडियो सेशन के अंदर, आज के इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना डायरी पेन या रजिस्टर पेन या नोटबुक पेन लेकर के बैठिएगा, हर एक ऑप्शन को आप नोट डाउन कीजिएगा ताकि फिर से आप प्रैक्टिकल करें, फिर से आप करके देखें तो आप इजीली इस पूरे MS पेंटिंग को सीख सकें। और इस वीडियो को एक बार नहीं आप बार बार देख करके पूरा MS पेंटिंग सीखिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हम जो एपिसोड आपको दे रहे हैं, हम जो क्लासेस आपको दे रहे हैं, उनके माध्यम से आप सीख रहे हैं और लर्निंग ले रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने MS पेंटिंग प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऐसा स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम टॉप से चलते हैं। टॉप में आपको एक बार दिखाई दे रहा है, देखिएगा एक बार दिखाई दे रहा है। इस बार को हम टाइटल बार बोलते हैं, नोट डाउन आप कर सकते हैं। टॉप में जो बार आपको दिखाई दे रहा है विंडो के, वो जो बार होता है वो आपको, हम इसको टाइटल बार बोलते हैं, TITLE टाइटल बार बोलते हैं। ये टाइटल बार होता है। और इस टाइटल बार के राइट हैंड साइड में अपन देख रहे हैं कि 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक आपको रेड कलर में क्रॉस लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इस बटन को हम क्लॉज बटन बोलते हैं। ये जो क्लॉज बटन ये काम आता है, जो आपने MS पेंटिंग का प्रोग्राम ओपन कर रखा है इसको क्लॉज करने के काम आता है। जैसे मैंने इसके ऊपर जो ही क्लिक किया तो आपका MS पेंटिंग का जो प्रोग्राम ओपन हो रखा था वो क्लॉज हो चुका है। फिर से मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये जो बटन है ये किसी भी प्रोग्राम के को क्लॉज करने के लिए, यानी कि उसको बंद करने के लिए, उस फाइल को काटने के लिए काम में आता है। आपको इसके मिड में एक बटन दिखाई दे रहा है, 2 आपको स्क्वायर से दिखाई दे रहे हैं। ये जो बटन होता है ये रिस्टोर डाउन का बटन होता है। रिस्टोर डाउन का बटन यदि मैं आपको इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो इस पर अपन जो ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो की साइज़ है, जो आपकी प्रोग्राम की साइज़ है, जो आपका ये आपका MS पेंटिंग का जो विंडो ओपन हो रखा है इसकी साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, आपको छोटा दिखेगा। वापस मैं इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। यानी कि ये जो बटन है ये अपने विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए काम में आता है। फिर से मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया, यानी कि अपने डेस्कटॉप की फुल स्क्रीन के ऊपर अपना जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। तीसरा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक डैश का बटन दिया गया है, यानी कि माइनस का निशान दिया गया है, ये जो है ये बटन आपको इस विंडो को मिनिमाइज करने के काम में आता है।
मैंने इस पर ज्यों क्लिक किया तो ये विंडो आपके नीचे नीचे जो आपको टास्क बार दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ये विंडो आ गया है। यानी ये विंडो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन से मिनिमाइज होकर के टास्क बार के ऊपर आ गया है। वापस यदि मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो टास्क बार के ऊपर ये आइकन जो बना हुआ है MS पेंटिंग का, इसके ऊपर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो ये विंडो वापस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि टाइटल बार के राइट हैंड साइड के अंदर जो 3 बटन दिए गए हैं, क्लास का बटन है, मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन का बटन है और मिनिमाइज का बटन है, ये तीनों बटन हमने देख लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में चलता हूँ जहाँ एक नाम लिखा हुआ है अनटाइल्ड पेन। अनटाइल्ड पेन ये नाम क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। ये नाम वो होता है, ये जो आपने फाइल ओपन कर रखी है, ये जो विंडो ओपन कर रखी है, इस फाइल का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आपको शो होगा कि किस नाम से आपने इस फाइल को सेव कर रखा है। वो नाम आपको बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो अनटाइल्ड के नाम से आपको यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि अभी तक अपन ने इस फाइल को सेव नहीं किया है। जब भी हम इस फाइल को सेव करेंगे, जिस भी नाम से हम सेव करेंगे वो नाम आपको यहाँ पे शो होगा। तो अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो आपको बिना सेव की फाइल को ऑटोमेटिक यहाँ पे जो नाम शो होगा वो अनटाइल्ड ही नाम शो होगा। तो टाइटल बार के ऊपर जो भी है वो हमने देख लिया है। अब इसे थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, ये आपको एक और बार दिखाई दे रहा है। इस बार को हम बोलते हैं मेन्यू बार। इस बार को हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये जो टाइटल बार के नीचे जो बार होता है उस बार को हम मेन्यू बार बोलते हैं। और इस मेन्यू बार के राइट हैंड साइड की यदि मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और एक राउंड शेप में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन मार्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आइकन, इसका जो नाम होता है ये होता है हेल्प। यानी हम एक पेंटिंग से संबंधित, MS पेंटिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित, MS पेंटिंग प्रोग्राम से संबंधित कोई भी हेल्प की नीड हो तो हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर जो ही क्लिक किया तो MS पेंटिंग से संबंधित हर एक हेल्प यहाँ पे आपको ओपन हो गया। यहाँ आपको सर्च हेल्प दिया गया है, यहाँ से भी आप इसको सर्च कर सकते हो, या फिर आपको इसको आप बार को अप डाउन करके जो भी जैसे कट एंड पेस्ट है, जो भी आपको देखना स्क्यून ऑब्जेक्ट है, सभी के बारे में आपको यहाँ डिटेल से बताया हुआ है। तो यहाँ से भी आप MS पेंटिंग का हेल्प लेकर के कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से उसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पे हेल्प के अंदर दिखाई देगा। इसको मैंने क्लोज किया। अब इसी मेन्यू बार के ऊपर आपको 3 मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो मेन्यू है उसको हम बोलते हैं फाइल मेन्यू। जो आपको दिखाई दे रहा है एक बुक सा, नोटबुक सा दिखाई दे रहा है, मेन्यू सा दिखाई दे रहा है। ये बुक आपको जो दिखाई दे रही है, इस बुक का जो नाम है ये है आपका फाइल मेन्यू। और फाइल मेन्यू के पास में आपको एक होम मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, HOME लिखा हुआ होम मेन्यू बार। और तीसरा आपको जो दिखाई दे रहा है वो है व्यू मेन्यू बार। तो इस तीनों मेन्यू बार के बारे में, तीनों मेन्यूज के बारे में हम डिटेल से इस सेशन के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू रखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। एक एक टॉपिक के बारे में हम बारीक से जानेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम बारीक से जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल मेन्यू के ऊपर। जो ही मैंने इस फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक किया, नया विंडो आपके सामने ओपन हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू का। लेकिन न्यू फाइल मेन्यू में जो न्यू बटन होता है, न्यू ऑप्शंस होता है, उसका मतलब होता है कि आपको कोई नई फाइल ओपन करना है। ये जो आपने फाइल ओपन कर रखी है, इसके अलावा आपको कोई और नई फाइल ओपन करना है, सेम ऐसी फाइल ओपन, यानी नई ब्लैंक फाइल ओपन करना है, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। और नई फाइल ओपन करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+N। कीबोर्ड के अंदर आपको CTRL के नाम से एक बटन दिखाई देगा, जो कि 2 बटन होते हैं लेफ्ट एंड राइट के अंदर, दोनों साइड में 2 बटन दिए होते हैं, दोनों का सेम कार्य होता है। CTRL का फुल फॉर्म जो होता है वो कंट्रोल होता है। उस कंट्रोल बटन के साथ में अगर आप N दबाते हैं तो नई फाइल ओपन हो जाएगी।
जैसे मैं अभी इस न्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने नई फाइल्स ओपन हो चुकी है ऑटोमेटिक। अब अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है ओपन का। ओपन का मतलब ये होता है कि पहले से आपने आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स बना रखी है, पहले से फाइल बना करके आपने सेव कर रखी है। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया और जो ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो आपने अगर कोई भी फाइल्स बना रखी है तो वो फाइल आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ये फाइलें बनी हुई है, इन फाइलों को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो वो फाइल आप ओपन कर सकते हैं। इस फाइल पे आप क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया तो ये फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से बनी हुई फाइल, पहले से बनी हुई फाइल यदि आप ओपन करना चाहते हैं, पहले से सेव की हुई फाइल को यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन बटन पे जाकर के, ओपन के ऑप्शन पे जाकर के आप ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया है, फिर से मैंने ओपन करता हूँ तो आपने देखा न्यू और ओपन। और ओपन की यदि मैं शॉर्टकट की बात करूं तो वो होता है Ctrl+O। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट डाउन आप करते चलिएगा, अपने रजिस्टर या नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको वापस प्रैक्टिकल करते समय एक एक चीज़ को वापस वीडियो को रीड ना करना पड़े। आपको नोटबुक्स में जो आपने लिखा है वहीं से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपने देख लिया है कि न्यू का मतलब होता है कि नई फाइल ओपन करना, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, और ओपन का मतलब होता है कि आपने पहले से कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाई हुई है, पहले से बनाई हुई सेव की हुई फाइल को यदि आप ओपन करना चाहते हैं और तो इस ऑप्शन ओपन बटन से आप ओपन कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+O। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जिसका नाम है सेव। यानी कि अभी आपने मान लीजिए कोई भी फाइल बनाया, मैंने कोई भी ड्रॉ किया, ये मैंने एक बार ड्रॉ किया है बाय डिफ़ॉल्ट से एक बार देखने के लिए, और मैं यहाँ जो सेव बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अपन ने कोई भी फाइल बनाया है, अपन ने कोई भी यहाँ पे चित्रकारी किया है, कोई भी पेंटिंग की है, कोई भी शानदार अपन ने पेंटिंग बनाया है और उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं। सेव इसलिए करना चाहते हैं कि दोबारा यदि मैं कभी उस फाइल को देखना चाहूँ, दोबारा कभी यदि उस फाइल को मैं ओपन करना चाहूँ तो ओपन करके मैं उस फाइल को देख सकता हूँ। तो मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, जी मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमसे फाइल का नाम मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम आ रहा है अनटाइल्ड। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ABC के नाम से इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। और कहाँ पे आपको इस फाइल को सेव करना है वो आप सेव कर सकते हैं। जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको डेस्कटॉप, तो ये फाइल आपको डेस्कटॉप के ऊपर सेव होगी। यदि मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये फाइल डाउनलोड पे क्लिक होगी। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक होगी। पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो फाइल पिक्चर पे क्लिक होगी। अगर मैं किसी ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ, जैसे ड्राइव डी है या ड्राइव ई है, इसके अंदर सेव करना चाहता हूँ तो ये इसके अंदर सेव होगी। तो मैं इस फाइल को एक बार डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और यहाँ पे ABC मैंने फाइल का नाम दिया और मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये फाइल सेव हो चुका है। इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जी मैंने यहाँ से क्लोज किया और ये जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये ABC फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस ABC फाइल को मैं यहाँ से भी फिर से ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये फाइल आपकी इमेज के रूप में था और ये ओपन हो चुका है। ये इमेज आपका ओपन हो चुका है, इमेज के रूप में ये फाइल सेव हो चुका है। यदि मैं इसको MS पेंटिंग के रूप में यदि सेव करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर मैं राइट एंड जो आपका माउस का जो राइट बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आपके सामने जो एक विंडो ओपन हुआ है उस पर ओपन विद का नाम आपको दिखाई दे रहा है। इस पर मैं गया और आपको पेंट के नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल अपने MS पेंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर फिर से ओपन हो गया, जिसके अंदर फिर से मैं एडिट कर सकता हूँ। एक बार मैं फिर से देखना चाहूँगा। इसको क्लोज किया, ये जो आपको ABC फाइल दिखाई दे रहा है इस पर मैंने क्लिक किया
और मैंने इसी के ऊपर अपने माउस के कर्सर को रखते हुए राइट बटन को दबाया माउस के, और राइट बटन को दबाने के बाद में जो विंडो खुला उसके अंदर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है ओपन विद। इस ओपन विद पे मैं जो ही गया तो सामने से एक और विंडो ओपन हुआ जिसके अंदर आपको नाम दिखाई दे रहा है पेंट। इस पर मैं क्लिक किया तो ये जो आपकी फ़ाइल है, ये फाइल आपकी वापस से MS पेंटिंग के अंदर खुल चुका है, जिसके अंदर अपन और भी एडिट कर सकते हैं। या फिर अपने पास में इससे और भी नया तरीका है कि इस फाइल को बनी हुई सेव की फाइल को मैं कैसे ओपन करूं। वापस में स्टार्ट बटन पे जाता हूं और पेंटिंग प्रोग्राम को मैं ओपन करता हूं। जी पेंटिंग प्रोग्राम को मैंने ओपन किया तो आपके स्क्रीन के ऊपर नया पेंटिंग का जो फाइल है वो ओपन हो चुका है। फिर से मैं फाइल मेन्यू के अंदर जाऊँगा और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ओपन, तो इस ओपन पे मैं जाता हूँ और जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव है, जैसे मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव है, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और ABC के नाम से सेव है, तो मैंने यहाँ पे ABC फाइल मुझे दिखाई दे रहा है मेरा, इस पर मैंने क्लिक किया और ओपन पे मैंने क्लिक किया तो ये फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैं फाइल को सेव करूँ और सेव की हुई फाइल को मैं कैसे ओपन करूँ, और सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है, फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की होता है, ताकि बार बार आपको माउस से फाइल मेन्यू में ना आना पड़े, शॉर्टकट की से आप सारे काम कर सकते हो। तो सेव का जो शॉर्टकट की होता है सेव फाइल करने का, वो होता है Ctrl+S, यानी कंट्रोल के साथ में आप S दबाएंगे तो सेव करने का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपने देखा, तो हमने 3 ऑप्शंस देखे, न्यू, ओपन और सेव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। मेरे हिसाब से आपने तीनों ऑप्शंस लिख लिए होंगे, तीनों के बारे में आपने लिख लिया होगा, तीनों ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी आपको कोई चीज़ छूट गया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करें और पूरा आप एक बार फिर से देखें, ताकि आपको पूरा जो भी मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप घर बैठ कर के हमारे इन एपिसोड और इन क्लासेज के माध्यम से अच्छे से पूरा कंप्यूटर बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप सीख पाएंगे। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सेव एज। सेव एज एक ऐसा बटन दिया गया हुआ है, सेव एज एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से हम जो भी फाइल पहले से अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है उस फाइल को हम मान लीजिए हम गलती से गलत नाम से सेव कर दिया, या फिर उसी फाइल को हम दोबारा कोई दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, या हम दूसरी जगह सेव करना चाहते हैं, या हम दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज बटन के माध्यम से उस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। तो मैंने सेव एज पे जो क्लिक किया तो आपके सामने आगे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है कि आपने जो फाइल्स बनाई हुई है, जो फाइल आपने ओपन किया हुआ है, उस फाइल को आप PNG के रूप में किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, या फिर JPG के रूप में आप सेव करना चाहते हैं, या BMP के रूप में आप सेव करना चाहते हैं, या GIF के रूप में आप सेव करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा कोई आप अदर फॉर्मेट के रूप में सेव करना चाहते हैं। तो मैंने डायरेक्ट सेव एज पे क्लिक किया। जो ही मैंने सेव एज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास में पूछ रहा है कि आप इस फाइल को दोबारा किस नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं और ABC नाम यदि मैं देता हूं तो ये आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि ABC के नाम से तो ये फाइल ऑलरेडी सेव है। तो मैं इसका दूसरा नाम देता हूँ XYZ। जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल ABC के नाम से मैं सेव नहीं करना चाहता था और मैं ये फाइल XYZ के नाम से सेव करना चाहता था, तो मैंने इस फाइल का नाम दे दिया XYZ। या फिर इस फाइल को मैं पिक्चर में सेव करना चाहता हूँ, मैंने गलती से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया था और इसी फाइल को मैं अभी एक नए फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ जिसका नाम है पिक्चर। इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, फाइल का नाम दिया XYZ और मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, तो ये फाइल सेव हो चुका है। हम जाकर के देखते हैं क्या फाइल ये XYZ के नाम से सेव हो चुका है। देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये फाइल आपकी ABC के नाम से सेव है। अब हम चलते हैं माई कंप्यूटर का हम ओपन करते हैं। जो ही मैंने माई कंप्यूटर को ओपन किया तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर ऑप्शन। इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पे XYZ के नाम से जो फाइल आपने सेव किया था वो यहाँ पे आपको शो हो रही दिख रही है।
अगर मैं इसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये इमेज के रूप में ओपन होगा, और यदि मैं इस पर राइट क्लिक करके और ओपन विद के साथ में पेंटिंग के साथ में यदि ओपन करता हूँ तो ये पेंटिंग प्रोग्राम के साथ में ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम फाइल को सेव एज कर सकते हैं, किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं या किसी दूसरे फोल्डर में हम सेव कर सकते हैं। और सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है वो F12 होता है। कीबोर्ड के अंदर ऊपर टॉप में 12 कीज होती है, F1 से लेकर के F12 तक। तो ये जो F12 जो की होता है, ये F12 की यानी F के साथ में आपको 12 लिखा हुआ मिलेगा, उस की को यदि आप दबाएंगे तो सेव एज का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों नया ऑप्शन जिसका नाम होता है प्रिंट। ये प्रिंट ऑप्शन क्या काम आता है इसको हम देखना चाहते हैं। देखिए जो ही मैं प्रिंट ऑप्शन पे गया तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले थोड़ा हम प्रिंट ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रिंट ऑप्शन क्या काम आता है। आपने कोई भी इमेज बनाया, कोई भी आपने पेंटिंग बनाया है, जो भी चित्रकारी आपने किया है, उसको यदि आप अपने प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी यानी कागज़ के ऊपर उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये जो प्रिंट ऑप्शन है ये काम आता है। यानी जो भी आपने बनाया है, जो भी फाइल आपने बनाया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है, या भी जो भी आपने इमेज या पेंटिंग बनाया है, उस पेंटिंग को यदि आप कागज़ के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये जो प्रिंट ऑप्शन ये काम में आता है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ प्रिंट ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट, दूसरा है पेज सेटअप और तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट का जो ऑप्शन है वो प्रिंट करने के काम में आता है, और पेज सेटअप यानी उस पेज को आप सेट करना चाहते हैं कि कितना मार्जिन लेफ्ट में रहेगा, कितना राइट में रहेगा, कितना टॉप में रहना चाहिए, कितना बॉटम में रहना चाहिए, वो पेज का सेट क्या होना चाहिए, पेज का सेटअप क्या होना चाहिए। तो इसको के ऊपर मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपके सामने पेज सेटअप का विंडो ओपन हो गया, और इसके अंदर देखिए सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइज का, यानी कि पेज की साइज होती है। प्रिंटर के अनुसार अलग अलग पेज का साइज होता है। नॉर्मली जो हमारा पेज की साइज जो चलती है, आम जो साइज चलता है, हर जगह जो साइज पेज का चलता है वो जो साइज होता है वो A4 साइज होता है। अपने प्रिंटर में जिस पेज का यूज होता है नॉर्मली बेसिकली वो A4 साइज का पेज होता है। तो मैंने यहाँ पे पेज का साइज A4 कर दिया, और ये यहाँ पे सॉर्सेज है 2 प्रकार से, ऑटो सेलेक्ट और मैनुअल फील्ड। हम इसमें ऑटोमेटिक ऑटो सेलेक्ट ही रखेंगे। इसके अलावा ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट आएगा या फिर लैंडस्केप आएगा। देखिए पेज जो होता है एक चौड़ाई में ज़्यादा होता है और एक लंबाई में ज़्यादा होता है। तो आप किस प्रकार से उस पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, लैंडस्केप के रूप में करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट के रूप में करना चाहते हैं। जो देखिए मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूं तो आपको स्क्रीन पे पेज का डिज़ाइन दिखा देगा कि पेज किस प्रकार से प्रिंट होके आएगा। और लैंडस्केप में यदि मैं कर रहा हूं तो लैंडस्केप में आपको दिखा देगा कि पेज किस प्रकार से प्रिंट होके आएगा। इसके अलावा फिर मार्जिन्स आपको दिए गए हैं लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, यानी ये जो मार्जिन आपको दिखाई दे रहे हैं 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5, ये जो मार्जिन है ये पेज के ऊपर जो भी इमेज आपकी प्रिंट होगी उसके लेफ्ट साइड में कितनी जगह खाली रहनी चाहिए, टॉप में कितनी रहनी चाहिए, राइट में कितना रहना चाहिए, बॉटम में कितनी जगह खाली रहनी चाहिए, इसको आप यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एडजस्टमेंट करके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली और स्केलिंग, एडजस्ट टू और फिट टू, ये आप पूरा सेट करके इस पेज को आप ओके कर सकते हैं। पेज आपका सेट हो चुका है। जिस प्रकार से आपने इस पेज को सेट किया है उसी प्रकार से प्रिंट होके आएगा। वापस मैं प्रिंट ऑप्शन पे चलता हूँ, और तीसरा आपका जो ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है ये काम आता है कि पेज को प्रिंट होने से पहले हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस पेज के ऊपर हमारा जो इमेज है, हमारी जो पेंटिंग है वो प्रिंट होकर के आएगी। तो जो ही मैंने पेज प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने विंडो ओपन हुआ, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज है आपकी इस प्रकार से प्रिंट होकर के आएगी। इसको मैंने क्लोज कर दिया प्रिंट प्रीव्यू को। यहाँ आपको एक बटन दिया गया है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का, उससे मैंने क्लोज कर दिया है। वापस मैं गया और
प्रिंट पे क्लिक किया और मैंने जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट का, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जी मैंने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, जिसके अंदर सबसे पहला आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट प्रिंटर। आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर जुड़ा हुआ है उस प्रिंटर के माध्यम से आप इस इमेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी जिस भी मॉडल का, जिस भी कंपनी का प्रिंटर जुड़ा हुआ है वहाँ से अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने HP LaserJet 1020 जो प्रिंटर है वो मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उस पर मैंने क्लिक किया। और इसके अलावा पेज रेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ऑल पेज प्रिंट करने हैं, यानी कि अभी तो अपने पास में ओनली सिंगल 1 पेज है। अगर पेज एक से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे आपको ये तीनों ऑप्शंस आपको एक्टिव मिलते हैं। तो आप जो भी पेज प्रिंट करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हैं। करंट पेज करना चाहते हैं करंट पेज, या ऑल पेज करना चाहते हैं तो ऑल पेज। अभी आप उसी एक पेज की कितनी कॉपी प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज़ में। यानी जो भी हमने इमेज बनाया, जो भी हमने पेंटिंग बनाया, इसकी मैं 5 प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ, 5 कॉपी निकालना चाहता हूँ, 5 पेज के ऊपर इसको मैं सेम इमेज को, सेम पेंटिंग को 5 पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ कॉपीज़ को बढ़ा सकता हूँ। जितनी भी आप कॉपी करना चाहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो प्रिंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो प्रिंटर के माध्यम से ये जो पेज है वो निकल के आ जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं हमारी इमेज को बनाई हुई। और इसका जो शॉर्टकट की होता है प्रिंट का वो होता है Ctrl+P। आप लिख लीजिए Ctrl+P प्रिंट का शॉर्टकट की होता है। तो आज के सेशन में हम देखते आ रहे हैं कि फाइल मेन्यू के जो भी ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हमने देखा कि न्यू ऑप्शंस क्या काम आता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। न्यू ऑप्शन आपको नई फाइल ओपन करने के काम में आता है। ओपन है, ओपन जो ऑप्शन है वो आपको पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के काम आएगा। सेव है वो आपको आपने जो भी इमेज बनाया है, जो भी पेंटिंग बनाया है, जो भी फाइल आपने बनाया है उसको सेव करने के काम आएगा। और सेव एज सेम पहले से बनी हुई फाइल को आप किसी दूसरे नाम या दूसरे फोल्डर या किसी अदर ऑब्जेक्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का ऑप्शन काम आएगा। प्रिंट का जो ऑप्शन है वो प्रिंट का ऑप्शन आपको बनी हुई फाइल को अगर आप किसी हार्ड पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं तो उस प्रिंट ऑप्शन काम आएगा। आगे आता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ये अभी एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई भी स्कैनर या कैमरा जुड़ा हुआ होगा तो ये ऑप्शन आपका एक्टिव होगा। यानी आपने कोई भी स्कैनर के अंदर कोई भी इमेज या पेपर लगा रखा है या फिर आपने इसमें से कैमरा अटैच कर रखा है, वहाँ से यदि आपको कोई फ़ोटो इसमें लेना है तो ये जो ऑप्शन है काम आएगा। यानी अपना कैमरा जो भी होता है वो कैमरा हमने इसमें अटैच किया, उस कैमरे में जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन फ़ोटो में से कोई भी फ़ोटो हम अपनी फाइल में लेकर के आना चाहते हैं, या कंप्यूटर से आपने स्कैनर को अटैच कर रखा है, उस स्कैनर पे आपने कोई भी पेपर के ऊपर फ़ोटो प्रिंट हुई है, उस फ़ोटो को हम आप कंप्यूटर में लेकर के आना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन से अपन अपनी फाइल के अंदर उस फ़ोटो को लेके आ सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सेंड इन ईमेल। यानी इसका मतलब है ये जो आपने पेंटिंग बनाया है, ये जो आपने फाइल बनाया है, ये जो आपने इमेज बनाया है, इसको आप ईमेल के माध्यम से किसी को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सेंड कर सकते हैं। किसी अदर जगह आप उसको भेजना चाहते हैं, किसी अदर फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं, या आपने किसी अदर और संस्था में या फिर अदर कंपनी में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको फाइल को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड इन ईमेल के माध्यम से अगले की ईमेल के ऊपर आप इस फाइल को, इस पेंटिंग को, इस इमेज को आप भेज सकते हैं। ईमेल का जो भी टॉपिक है वो हम आगे वीडियोज़ के अंदर जानेंगे। इस वीडियोज़ के हम ईमेल का ऑप्शन नहीं जानेंगे, तब हम जानेंगे कि किस प्रकार से ईमेल के माध्यम से हम फाइलें भेज सकते हैं, किस प्रकार से हम ईमेल पे मेल आई हुई मेल्स को हम रीड कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम जानेंगे। अगला हमारा ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड।
सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि हमने जो भी पेंटिंग्स बनाया है, जो भी इमेज हमने बनाया है, वो हमारा जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके ऊपर हम इस फाइल को लेके जाना चाहें, यानी कि हमने जो भी इमेज या पेंटिंग बनाया है वो डेस्कटॉप पे परमानेंट हमें सेट हो जाए। जैसे हमने जो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक किया और फिल पे क्लिक किया तो ये हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर फिल हो चुका है। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो देखिएगा, उससे पहले आपका डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर विंडो का इमेज आता था और अब हमने जो पेंटिंग बनाया है वो पेंटिंग आपको डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वापस मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, ओपन किया और फिर से मैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे मैं गया और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टाइल्स। ये आपको क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काफ़ी बार एक ही इमेज आपको डेस्कटॉप पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वापस मैंने पेंटिंग प्रोग्राम को ओपन किया और मैं वापस से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक किया और ये है सेंटर। आपने ये जो इमेज है ये डेस्कटॉप के सेंटर पे आपको सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हमारी जो भी इमेज बनाई हुई है, जो भी पेंटिंग बनाई हुई है, उसको डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर सेट करना है, फिल में करना है यानी कि पूरे स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई दे, टाइल्स में करना है यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार वही इमेज या पेंटिंग रिपीट हो जाए, या फिर सेंटर आपके सेंटर मिडल के अंदर वो आपका जो भी डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके मिड में वो फाइल सेट हो जाए। तो इस प्रकार से आप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करके उस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ का। हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, जो ही हमने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो हमारी जो भी इमेज हमने बनाई हुई है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि आपने लास्ट सेव कब किया था इस फाइल को, और इसमें इस फाइल ने डिस्क में कितना साइज़ यानी कितना स्पेस इसने ले रखा है, इसका रिजोल्यूशंस क्या है और इसका यूनिट्स क्या है और कलर्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देगा कि आपने 10 जुलाई को 2023 7:15 AM पे इस फाइल को लास्ट टाइम सेव किया है। इसने 8.1 KB का साइज स्पेस आपके डिस्क में ले रखा है और इसका जो रेजुलेशंस है, इसकी जो क्वालिटी है वो 96 DPI है और इसका जो यूनिट है पिक्सल्स के अंदर ये फाइल सेव हो रखी है और कलर्स में ये फाइल बनी हुई है। तो इसको आप देख सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन के माध्यम से आप किसी भी फाइल या इमेज का प्रॉपर्टी देख सकते हो। और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+E। जो ही आप Ctrl+E दबाएंगे, जैसे मैं एक बार दबा के देखता हूँ, कंट्रोल के साथ में E मैंने दबाया तो इमेज प्रॉपर्टीज़ का जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने देखा प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में है अबाउट पेंट। अबाउट पेंट का मतलब जो आपका पेंटिंग प्रोग्राम है, पेंटिंग जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आप देखना चाहते हैं कि पेंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है। विंडोज 7 अल्टीमेट का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसके अंदर अपने सिस्टम के अंदर जो विंडो आपको डली हुई है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ यानी अबाउट पेंटिंग के बारे में आपको बेसिक देखना हो तो इसके ऊपर अपन क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद में फाइल ऑप्शन का लास्ट टॉपिक आता है एग्जिट। एग्जिट बटन क्या काम आता है, एग्जिट ऑप्शंस क्या काम आता है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एग्जिट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में, ये जो ऑप्शन काम आता है, जो भी फाइल आपने ओपन कर रखी है उस फाइल को यदि आप क्लोज करना चाहते हैं तो एग्जिट पे हम क्लिक करेंगे तो फाइल क्लोज हो चुका है। वापस से यदि मैं उसी फाइल को ओपन करना चाहूँ तो पेंटिंग पे मैं जाता हूँ और फाइल मेन्यू में जाता हूँ, ओपन में मैं जाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता दूं थोड़ा कि जो ही आप ओपन पे जाएंगे तो रिसेंटली जो भी फाइल आपने ओपन किया, लास्ट टाइम जो भी फाइलें आपने ओपन की वो सारी फाइलें आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अपनी फाइल जो थी वो XYZ फाइल थी, यहाँ से भी आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हमने हमारे मेन्यू बार का जो फाइल ऑप्शंस था
उस फाइल ऑप्शन में के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने देखे। सबसे पहला था हमारा न्यू, सेकंड हमारा ओपन, थर्ड है हमारा सेव, और अगला है हमारा सेव एज, प्रिंट, सेंड इन ईमेल्स, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट और एग्जिट। इन सभी के बारे में हमने 1 बाय 1 जाना, बहुत अच्छे से हमने जाना। और अगर आपको कोई भी ऑप्शन इसको समझने में दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा आप रीप्ले करके भी देख सकते हैं। और प्रत्येक टॉपिक के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना है, और इनका आप एक बार यदि कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू बार का बटन है, होम बटन और व्यू बटन, ये जो होम बटन और व्यू बटन है इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जानेंगे, क्योंकि पूरा आज की वीडियो के अंदर यदि हम आपको बता देते हैं तो वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से होम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो क्या काम आते हैं, और व्यू के अंदर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या काम आते हैं। तो आज की वीडियो में के अंदर हमने जो भी जाना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस एपिसोड के माध्यम से, इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत अच्छी तरह सीखेंगे और बहुत अच्छा लर्निंग लेंगे, ताकि हमको अच्छा लगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की हमारी ये जो जानकारी, ये जो क्लासेस अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपको इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के देते रहें। ऐसे ऐसे एपिसोड हम आपको बना के देते रहें जिससे आप घर बैठ कर के ऑनलाइन कंप्यूटर आप सीख सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और घंटी के आइकन को दबा लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो, हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर सीखने का मौका मिले और वो भी कंप्यूटर सीख सकें, और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आए वो उनको भी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी। थैंक यू सो मच।